हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E, विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र कैसे आता है, ठीक है, धारा घनत्व किस तरह से होगा और उसकी विशिष्ट चालकता किस तरह से होगी, तभी हम लोग यहाँ पे जो है संबंध को दर्शा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक चालक लिया है जिस चालक की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चालक के सिरों पर विभव की बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी का यहाँ पे ऋण सिरा हो जाएगा, यहाँ पे धन सिरा, ठीक है। अब विभव की हमने बैटरी लगाई है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश वाले सिरे से प्रतिकर्षित होकर धन आवेश वाले सिरे की ओर गति करेंगे एक नियत औसत वेग से, जैसे ही हम लोग विभव की बैटरी लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस चालक पर एक विद्युत क्षेत्र जो है E स्थापित हो जाएगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और ये नियत औसत वेग VD से यानी कि अनुगमन वेग से गति करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारे पास विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा विपरीत में हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से हमें एक विद्युत धारा मिलेगी इस चालक तार में। तो हमने देखा कि विद्युत धारा किस तरह से मिल रहा है हमें, और चालक में यह क्यों हो रहा है, क्योंकि चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखें चालकों में, ठीक है, तो यह लगभग चालक या धातु अगर हम लोग ले तो 10⁻29 प्रति घन मीटर हम लोग को प्राप्त होता है। तो इन सभी जानकारी के आधार पे अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो देखिए, मुख्य प्रश्न में किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे इन सभी को संबंधित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे संबंध देखेंगे, ठीक है। तो संबंध कैसे देखेंगे, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा, विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व जो है J, इनमें क्या देखना है, हम लोग को संबंध को देखना है, ठीक है। तो इस संबंध को हम लोग किस तरह से इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो चालक हमने लिया है, ठीक है, इस चालक की लंबाई हमने बता दी है, तो लंबाई बता दी है तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास प्रतिरोध होगा, ठीक है। प्रतिरोध उस चालक का स्वयं का गुण होता है, तो प्रतिरोध होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो रो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रतिरोध R गुणित क्षेत्रफल A बटे लंबाई L के रूप में हमें प्राप्त होता है। और हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, विभव V बटे विद्युत धारा I हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, जहाँ पे V जो है इस चालक पर लगाया गया विभवांतर है, I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, ठीक है। तो अब हम लोग इनको नाम देना शुरू करते हैं। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। प्रतिरोध के मान को समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रो का मान कितना हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो होगी वह हो जाएगा हमारे पास V बटे I गुणित यहाँ पे क्षेत्रफल A बटे लंबाई L हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है, अगर हम लोग इसको देखें तो विद्युत क्षेत्र E बराबर उस चालक पे लगाया गया विभवांतर बटे लंबाई L, यानी कि उस चालक की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पे V है और यहाँ पे L है, तो इस समीकरण को लिख सकते हैं रो बराबर हमारे पास यहाँ पे समीकरण किस तरह से हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E गुणित यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल A, इस तरह से मान हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मान हम लोग को मिल रहा है इसको हम लोग और सही तरीके से भी लिख सकते हैं। सही तरीके से लिख सकते हैं कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी भी हमारे पास विद्युत धारा I बचा हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से ले लिया। अब देखिए, इसको और सही तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है जिसे हम लोग J के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या किसी चालक के अंदर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में किसी बिंदु पर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली एक निश्चित दिशा में धारा के मान को दर्शाता है, ठीक है। तो एक नियत क्षेत्रफल ले लेते हैं, उस पे एक बिंदु लेते हैं, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, जो हमारे पास यहाँ पे होता है विद्युत धारा I बटे क्षेत्रफल A। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, धारा घनत्व का व्युत्क्रम है, अर्थात हम लोग ये वाले हिस्से को 1 बटे J के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बटे यहाँ पे हो जाएगा J, इस तरह से हम लोग को मान मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मान मिल गया है हम लोग को 1 बटे J के रूप में मान मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को उलट देते हैं। उलट देते हैं कहने का मतलब हम लोग इसे 1 बटे के रूप में भाग दे देते हैं, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान निकाल लेते हैं और इसे इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो
सिग्मा का जो रो का मान था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रो यानी कि जे को हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा रो गुणित जे के रूप में हमें मान मिल गया। अब रो गुणित जे के रूप में हम लोग को मान मिला है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो रो होता है, ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम लोग विशिष्ट चालकता के साथ देखें तो विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है और ये 1 बटे हमारे पास रो के रूप में मान मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस रो को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और सिग्मा को इधर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा रो बराबर 1/सिग्मा। तो इस मान को, इसे समीकरण हम लोग 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई बराबर हमारे पास हो जाएगा, मान रखेंगे तो 1/सिग्मा यानी कि विशिष्ट चालकता गुणित धारा घनत्व जे, हमें इस रूप में प्राप्त होगा। तो हम लोग को इसके मध्य में संबंध दर्शाना था, ठीक है। तो संबंध दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि धारा घनत्व जे बराबर हो जाएगा सिग्मा विशिष्ट चालकता गुणित यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र ई। इस तरह से हमें जो है मान मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो धारा घनत्व जे सदिश राशि होता है, विद्युत क्षेत्र ई भी सदिश राशि होता है, तो इसको हम लोग सदिश के रूप में दर्शा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि धारा घनत्व जे बराबर हमारे पास विशिष्ट चालकता गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इन तीनों के मध्य में संबंध हो जाएगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।